धारा 452 क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ धारा 452 के बारे में फुल एक्सप्लेन करके। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार जो कोई किसी व्यक्ति को उपाहित कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहित के या हमले के सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करे वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा यानी इंडियन पीनल कोड की धारा भारतीय दंड संहिता 452 क्या कहती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। 452 क्या कहती है दोस्तों? लागू अपराध। इसमें जो आईपीसी सेक्शन 452 लागू अपराध बिना अनुमति किसी के घर में घुसने, किसी को चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला करना, सजा 7 साल कारावास प्लस आर्थिक दंड से दंडित होगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है दोस्तों। यानी 452 जो है यह समझौता करने योग्य नहीं है। आईपीसी की धारा 452 में क्या सज़ा होगी, इसमें क्या प्रावधान है सज़ा का दोस्तों? उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार के लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता में धारा 452 के तहत किया गया। यहाँ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 452 में ऐसा अपराध करने पर 7 साल कारावास प्लस आर्थिक दंड से दंडित करना होगा दोस्तों। धारा 452 आईपीसी की कहती है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे आपको दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ आईपीसी की धारा 452 में ज़मानत यानी बेल का क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 452 में मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ। जिस अपराध की सज़ा के बारे में बताया गया है उस अपराध को एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बताया गया है। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि गैर जमानती अपराध होने पर भी इसमें ज़मानत मिलने से मुश्किल होती है, क्योंकि इसको सीआरपीसी में संज्ञेय श्रेणी का गैर जमानती अपराध मानना बताया गया है। आपको आज भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 452 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन के बारे में जानकारी हो गई होगी। वैसे कैसे इस धारा को लागू किया जाएगा, इस अपराध को कारित करने पर क्या सज़ा होगी। थैंक यू दोस्तों।